आज देखेंगे हम लोग ओरिजिन वाला, यानी कि इसके पहले तक यदि हम लोग बात करें तो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं अपना टाइप्स ऑफ रिसोर्स। टाइप्स ऑफ रिसोर्स हमारे 3 होते हैं, पहला नेचुरल रिसोर्स, दूसरा ह्यूमन मेड रिसोर्स और तीसरा हमारा ह्यूमन रिसोर्स। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने शुरू किया था नेचुरल रिसोर्स। और नेचुरल रिसोर्स हमारे कितने प्रकार के, यानी कि नेचुरल रिसोर्स को हमने कितने कैटेगरी में बांटा, 4 कैटेगरी में, लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ओरिजिन, स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन। जिसमें से हम लोग लेवल एंड डेवलपमेंट ऑफ यूज कर चुके हैं, है ना, लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज कर चुके हैं। इसके अंदर हम लोग 2 चीज़ों के बारे में पढ़े थे, एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स। उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे ओरिजिन के बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग अपने ओरिजिन के बारे में। आखिर इसमें क्या लिखा गया देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। यानी कि ओरिजिन के अंदर भी हम लोगों ने रिसोर्स को 2 अलग अलग ग्रुप में बांट दिया। पहला हमारा है बायोटिक रिसोर्स और दूसरा है अबायोटिक रिसोर्स। इन दोनों के बारे में देख लेते हैं। देखो, बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग रिसोर्सेज दैट फुलफिल आवर नीड्स। बायोटिक रिसोर्स का मतलब होता है वो रिसोर्स जो कि लिविंग है, यानी कि जो जिंदा है और वो आपकी जरूरत को पूरा कर दे, वो हमारा रिसोर्स कहलाएगा बायोटिक रिसोर्स। जैसे एग्जांपल देख लो, प्लांट और एनिमल। प्लांट और एनिमल दोनों हमारा क्या है, जिंदा है ना, तो ये हमारा जरूरत को पूरा नहीं करता क्या, बिल्कुल करता है। तो ये हमारा क्या हो गया, बायोटिक रिसोर्स। जैसे मान लीजिए प्लांट से आपको आम खाना है, सेब खाना है, संतरा खाना है, तो आपका जरूरत को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये हमारा हो गया बायोटिक रिसोर्स। एनिमल से, जैसे गाय के दूध से आपको गाय का दूध पीना है, या फिर गाय के दूध से बने हुए पनीर, दही, लस्सी, ये सब आपको खाने हैं, तो फिर वो भी आपके ज़रूरत को पूरा कर रहा है। तो बायोटिक रिसोर्स का सिंपल सा मतलब है वो रिसोर्स जो कि कैसा है, लिविंग है, जो जिंदा है, उसको हम लोग कह देंगे बायोटिक रिसोर्स। और बायोटिक रिसोर्स का जस्ट उल्टा हमारा अबायोटिक रिसोर्स है। जैसे देखिए, अबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग रिसोर्सेज दैट फुलफिल आवर नीड्स। तो अबायोटिक रिसोर्स में हमारे कौन रिसोर्स आएंगे, वो रिसोर्स जो कि नॉन लिविंग है, यानी कि वो जिंदा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपके ज़रूरत को पूरा कर रहा है, आपके नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसको हम लोग कह देंगे अपना अबायोटिक रिसोर्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए सॉइल, यानी कि मिट्टी हो गया हमारा, पत्थर हो गया, मिनरल्स हो गया, रॉक हो गया, ये सब हमारा क्या है, अबायोटिक रिसोर्स है। क्या ये सब आपके ज़रूरत को पूरा नहीं करता, बिल्कुल करता है। जैसे आपको घर बनाना है तो पत्थर लगता है ना, मिनरल लगते हैं ना, उसी प्रकार से यदि आपको प्लांट लगाना है तो मिट्टी लगता है ना, बिल्कुल लगता है। तो आपका ज़रूरत को पूरा कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि ओरिजिन में हमारे 2 प्रकार के रिसोर्स हैं, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक में हो गया हमारा लिविंग रिसोर्स और अबायोटिक में हो गया हमारा नॉन लिविंग रिसोर्स। ठीक है, चलिए एग्जांपल भी आपने देख लिया। बायोटिक के बाद है हमारा स्टॉक। स्टॉक का मतलब अवेलेबिलिटी। ठीक है, चलिए देखा जाए, इसमें कहा गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। इसमें भी हम लोग रिसोर्स को 2 अलग अलग ग्रुप में बांटेंगे। पहला हमारा होगा इसमें रिन्यूएबल रिसोर्स और दूसरा होगा हमारा इसमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। चलो एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। मतलब कि रिन्यूएबल रिसोर्स हमारे वो रिसोर्स होते हैं जिसको आप एक बार इस्तेमाल करेंगे, दोबारा वो तुरंत रिन्यू हो जाएगा, यानी कि दोबारा वो तुरंत आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। तुरंत नहीं तो कुछ समय भी आपको लेगा, लेकिन वो तुरंत आपको प्रेजेंट करके दे देगा आप, यानी कि ये कभी भी जल्दी ख़त्म नहीं होता है। इसको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, दिस रिसोर्स कैन बी यूज ओवर एंड ओवर अगेन, यानी कि इस प्रकार के रिसोर्स को आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। तो रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब है कि आप उसको इस्तेमाल करते जाओ और वो बनता चला जाएगा, वो कभी खत्म नहीं होता है, ये बार बार आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स। एग्जांपल देख लो, सोलर एंड विंड एनर्जी। अच्छा, सूरज की रोशनी, हवा, क्या ये कभी खत्म होगा, कभी खत्म नहीं होगा। इसी प्रकार से वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, ये सब भी खत्म नहीं होंगे, लेकिन हाँ इस सब में धीरे धीरे कमी आ सकती है, लेकिन अचानक तो खत्म नहीं होगा, है ना। तो ये सारा का सारा हमारा क्या हो गया, रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया, जो कि जल्दी खत्म तो होने वाला नहीं है, यानी कि इसका इस्तेमाल आप बार बार कर सकते हैं। लेकिन बार बार कर सकते हैं इसका मतलब ये नहीं कि गलत तरीके से इस्तेमाल करना है, अच्छे तरीके से इस्तेमाल कीजिए तो लंबे समय तक आपका इस्तेमाल कर पाएंगे इसका। ठीक है, आगे हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखो, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच कैनॉट गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हमारे वो रिसोर्स होते हैं जिसको कि आप तुरंत रिन्यू तो नहीं कर सकते, प्लस इसको दोबारा आप तुरंत इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे, यानी कि यदि एक बार खत्म हो गया तो इसको बनने में फिर लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जैसे देखो, दिस रिसोर्स में टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। ये रिसोर्स यदि एक बार खत्म हो गया तो इसको बनने में हजारों हजार साल, लाखों साल लग जाते हैं बनने में। ठीक है, दिस रिसोर्स कैन बी यूज ओनली वन। इस प्रकार के रिसोर्स को आप केवल और केवल एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं, दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आपको लाखों साल इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, ये सब हमारे किस में आएंगे,
नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में आएंगे। कोई दिक्कत इसमें? तो ये हो गया हमारा स्टॉक वाला। चल एक हमारा लास्ट इसमें बच रहा है डिस्ट्रीब्यूशन वाला, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। इसमें भी हम लोग अपने रिसोर्स को दो अलग अलग ग्रुप में बांटेंगे। पहला यूबिक्यूटियस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्स। ठीक है, इन दोनों के बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। देखो यूबिक्यूटियस का मतलब है यूबिक्यूटियस रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर फाउंड एवरीवेयर। तो जो रिसोर्स हर जगह पर पाया जाए, हर जगह पर लगभग, उस रिसोर्स को हम लोग कह देंगे यूबिक्यूटियस रिसोर्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे एयर, हवा, हवा तो हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद है लोकलाइज्ड रिसोर्स। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस। तो जो रिसोर्स हर जगह पर नहीं पाया जाए बल्कि किसी एक खास जगह पर पाया जाए, उसको हम लोग कह देंगे लोकलाइज्ड रिसोर्स। एग्जांपल के तौर पे आप देख लो कॉपर, आयरन एक्सेट्रा। क्या कॉपर आयरन हर जगह पे मिलता है क्या? नहीं मिलता, हर जगह कहीं कहीं पर ही मिलता है ना, धरती के अंदर या फिर धरती के ऊपर कहीं कहीं पर ही हमारा मिलता है। तो ये हो गया हमारा लोकलाइज्ड रिसोर्स। ठीक है, आगे फिर एक दो पॉइंट और लिखा हुआ है, जैसे देखो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स का मतलब है कि नेचुरल रिसोर्स कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे नहीं मिलेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? टेरेन पे, यानी कि वहाँ का लैंड फॉर्म कैसा है, पहाड़ी इलाका है या फिर प्लेट्यू है या फिर प्लेन जगह है, इस प्रकार का। वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का एल्टीट्यूड कैसा है, मतलब कि वो ऊंचा जगह है, गहरा जगह है, इसके ऊपर भी हमारा डिपेंड करता है कि वहाँ पे किस प्रकार का रिसोर्स पाया जाएगा। ठीक है, जैसे ऑब्वियस ये बात है, जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे आपको क्या पाए जाएंगे? बेसिकली आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है ना, ये सब पाया जाएगा वहाँ पे। कोई दिक्कत इसमें? आगे फिर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दिस फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ। तो हर जगह पर हमारे भारत में एक ही मात्रा में रिसोर्स नहीं मिलता है, कहीं पे रिसोर्स बहुत ज़्यादा है तो कहीं पे रिसोर्स बहुत कम है ना। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया कि कहीं पर रिसोर्स बहुत पाया जा रहा है तो कहीं पर रिसोर्स बहुत ही कम पाया जा रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया में हमारा जो लैंड है वो एक जैसा नहीं है। कहीं पे पानी है बहुत ज़्यादा, कहीं पे पहाड़ बहुत ज़्यादा है, कहीं पे जंगल बहुत ज़्यादा है ना, कहीं पे खाली एरिया बहुत जगह है ज़्यादा है। इसीलिए भारत में अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार का लैंड होने की वजह से अलग अलग प्रकार के रिसोर्स पाए जाते हैं। तो कहीं पे बहुत ज़्यादा रिसोर्स है तो कहीं पे बहुत कम भी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरी तरीके से ये वाला टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन वाला ख़त्म। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपना ह्यूमन मेड रिसोर्स। ठीक है, दूसरा नंबर पे जो हमारा आता था। पहले नंबर पे क्या था हमारा? नेचुरल रिसोर्स, दूसरे नंबर पे ह्यूमन मेड रिसोर्स, और तीसरे नंबर पे फिर हमारा क्या होगा? ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, चलो ह्यूमन मेड रिसोर्स हम लोग ये अपने अगले वाले क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले वाले क्लास में।